हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, क्या चल रहा है आजकल? कोरोना। चलिए, तो कोई बात नहीं, कोरोना तो आता जाता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, हम भी नहीं जान रहे। तो हमने कल पढ़ लिया था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? पहली बात हम क्या दिया हो गया, हमको दिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। हमको n निकालना है और Sn निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको a दिया गया है आपका 17, an यानी कि l आपको दे दिया है 350 और d हमको दे दिया गया है 9। हमको फाइंड करना है n हमको वैल्यू निकालनी है और Sn की वैल्यू हमको निकालनी है। इन दो वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। क्या बात है, अब ध्यान दो भैया, आपको मैं पहले बोल चुका हूं, कल ही हमने बताया था कि अगर Sn निकालना है, सम निकालना है, तो n का मालूम होना जरूरी है। तो n तो हमको मालूम है नहीं, तो पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद हम बात कर पाएंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए आप, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा होता है an की वैल्यू। an हमको मालूम है, ठीक है, और a भी हमको मालूम है, और n तो हमको फाइंड करना है और d हमको मालूम है। इन महाशय को नीचे इधर ले आओ, भगा दो इनको, तो ये मिल जाएंगे n माइनस 1 इंटू 9। माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 4 में से लेकर 3 बच गया, फिर से 3 बच गया, अपान 9g को नीचे ले आओ तो 9g आ गए नीचे। ठीक है, इतनी बात हो गई। काटो पीटो, तो आप काट देंगे तो n माइनस 1 आपको मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इक्वल्स 9 3 जा 27, 9 6 जा 9 7 जा 37 और 63 हो गया। तो यहां से हमको n कितना मिल जाएगा भाई, 37 प्लस 1, और हमको n की वैल्यू मिल गई 38। तो पहला हमारा एक मुद्दा तो क्लियर हो गया, एक मोर्चे पर हम लड़ाई जीत चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम पीओ को पाकिस्तान से जो आपका ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के हम जीत चुके हैं। अक्साई चिन्ह की बात करने वाले हैं, तो अक्साई चिन्ह हमारा ये है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो भैया ये अगेन Sn कितना होता है, Sn आपका होता है n/2 और 2 ये नहीं लगाते हैं, a प्लस an ये लगा देते हैं। क्यों, उतना दूर हम जाएगा, हमको पास में मिल रहा है, तो n/2 a प्लस an लगा दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा Sn इक्वल टू 38/2 और a मतलब 17 प्लस ये हो जाएगा 3, काट पीट दो 19 आ जाएगा, तो मिल जाएगा 19 इंटू 367। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका तो पहले हम 10 से कर देंगे, तो 3670 हो गया, और प्लस 9 से कर देंगे, तो 3 9 54 6 60 6 27 6 33। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप 19 की टेबल अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 3 7 9 6 एंड ऐसे हमको मिल जाएगा 6973 और हमारा हो गया ये आंसर। बहुत आसान है, बस आपको दिमाग में रखना है कि एक्चुअल में हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड वेयर टू स्टार्ट। बस यही बात है, शुरुआत में हम कहां से शुरू करें और कैसे शुरू करें। अगर इन बातों को आपने पकड़ा तो क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। होगा आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, बहुत तेज हो गया आप लेने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग भैया मेरे ख्याल से होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, क्लियर नहीं होगा। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। सर जी आपको टॉप नहीं करा सकते, सर जी टॉप करने का रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो चलिए जरूर रास्ते पर आप
7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी बराबर दिया है और 22 टर्म दिया है। 22 सम का हमको सम निकालना है, एन हमारा 22 हो गया, डी हमको दे दिया है और ए 22 भी हमको दे दिया है, तो बस हमारा काम बन गया। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, डी हमको दिया है भाई 7, एन दिया है हमको 22 और ए 22 हमको दिया है 149। These things are given in the question, ठीक है। d equals 7, n equals 22 and a 20 equals 149, ये आपको इतना गिवन है, ठीक है। आफ्टर दिस अब हमको निकालना क्या है भाई, पहले हमको n मालूम है, ये मालूम है। अब अगर ऐसा ना आपको लगाना है, मींस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, देन वी हैव टू नो फर्स्ट टर्म, and in this question the first term is not given, so first of all we have to find the first term। फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो पहले हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कर लेते हैं भाई, देखो n दिया है, d दिया है और sn दिया है, इस सॉरी a 22 दिया है, मतलब an दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं। देखिए आप, we know that a 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 21d, कोई बात तो नहीं है। a 22 मतलब 149, a हमको निकालना है और 21 और dg हमको दिए हुए, dg कितना है, dg हमारे 7 है, तो हो जाएगा 149, इनको इधर लाओ, 7 1 कम 7 7 2 14 इक्वल टू a, तो a हमको कितना मिल जाएगा भाई 2, a हमको कितने मिल गए 2 मिल गए, ag की वैल्यू हमको मिल गई है, ag है, इनकी वैल्यू हमको मिल गई 2, ठीक है। अब a मिल गया, s22 निकालना है, मतलब हलवा हो गया आपका, तो s22 क्या हो जाएगा 22/2 a प्लस n यानी कि a22 रख दीजिए आप वैल्यू, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये 2 हो गए, ये 149, ठीक है भाई। अब इनको आप जोड़ो मोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 इंटू 151, 1 जा 1, 5 जा 5, 1 6, 1 जा 1 और 5 15 61, एक बार चेक कर ले गड़बड़ तो नहीं हुआ, 11 हो जाए 11 और 5 16, सॉरी 16, ये हमको मिल जाएगा s22 की वैल्यू, और ये हमारा हो गया। अब इससे आसान क्या लोगे भाई, है तो हलवा सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा, 9 हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि 9 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। चलिए तो 9 नंबर पे आते हैं। कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज है ना कि सच्ची इस बार तो 10th का बोर्ड नहीं होगा। अरे मुझे जहां तक उम्मीद है, अगर एक कोरोना जी गए तो इस बार तो होगा, क्योंकि जो भी इंप्लीमेंट होता है वो अगले साल से होना है, मीन्स 2021-22 में जो बच्चे 10th में रहेंगे हो सकता है उनको बोर्ड ना देना पड़े, बट आपको देना है, ठीक है, तो आप लगे रहो। 9 नंबर पे आते हैं भाई, पहले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49, मतलब पहले 7 टर्म का सम कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 218। क्या ध्यान दीजिएगा, अगले 17 का नहीं कहा, 17 का कहा, बस पकड़िएगा, 1 से लेके 17 तक का टर्म आपको दिया हुआ है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और हमको n टर्म्स का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। अब पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको दिए क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन ने हमको दिया है कि भैया S7 जो है वो हमारा 49 है, और S17 जो है ये हमारा 289, ठीक है, ये दो वैल्यू हमको दे दिए हैं, और इन दो वैल्यू से हमको सारा खेल खेलना है। अब सोचो इन दो वैल्यू से कैसे खेल खेलेंगे, तो आप मैथ पढ़ रहे हो, खेल तो खेल ही सकते हो, देखो खेलते हैं भाई, खेलना तो पड़ेगा। देखिए वी हैव S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 और 2a प्लस
60 भाई 7 माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या हो जाएगा 60। x7 हमको मालूम है 49 और ये 2 ऊपर आएगा और 7 क्या होगा नीचे आएगा, ये मिल जाएगा 2a प्लस 60। 7 7 जा होता है 49 और यही पे हम क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 7 बराबर a प्लस 3d मतलब a प्लस 3d कितना मिल गया हमको 7। इसको मान लेंगे 1। ध्यान दीजिए मैंने काटा कैसे, 2 यहाँ था हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 ये कट जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। एक्चुअल में थोड़ा सा टेक्निकल जाए क्योंकि 10th में हो तो टाइम बचाना है तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरे वाले की बात करते हैं। अगेन आपको s17 कितना दिया था भाई 289 तो s17 क्या हो जाएगा 17/2 और 2a प्लस 16d भाई 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा सॉरी 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16। इसको भी सॉल्व कर लो तो ये आपका s17 मालूम है 289/17 के नीचे आएंगे 2 ऊपर आएगा और ये मिल जाएगा 2a प्लस 16d। 17 क्या होता है मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर रूट नहीं याद है नहीं है, कभी कभी नहा के याद कर लिया करो भाई 2 से 2 काट दो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये मिल जाएगा हमको a प्लस 8d इक्वल टू 17। इसको मान लेते हैं 2। अब पहला मिल गया है दूसरा मिल गया है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड तो माइनस कर दीजिए तो a प्लस 8d मिल गया भैया 17 और a प्लस 3d मिल गया हमको कितना मिला 7। ठीक है साइन आप चेंज कर दें घर चले गए ये बच जाएगा आपका 5d इक्वल टू 10। यहाँ से d हमको मिल जाएगा 2। d मिल गया हमको। अब d मिल गया हमको a भी चाहिए क्योंकि sn निकालना है an तो हमारे पास है नहीं तो l हमको मालूम है लेकिन ये d मिला है तो a निकालना पड़ेगा तो इस d की वैल्यू से हम कुछ a निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट हमको मिल जाएगा a प्लस 3 इंटू डी मतलब हो गया 2 बराबर 7। यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा सॉरी 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 तो a भी हमको मिल गया और d भी हमको मिल गया मतलब a और d मिल चुका है। अभी तक तो हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे समझ रहे हैं मतलब मैं सब्जी काट लिया आटा वगैरह मतलब गूंथ के रख लिया अब हमको खाना बनाना तो खाना बना लेते हैं। मुझे निकालना क्या था sn तो n/2 और 2a मतलब 1 और प्लस n मतलब n माइनस 1 और d कितना है आपका 2। ठीक है d कितना आया था 2 रख दिया हमने पहले n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 ओपन कर दिया ये तो घर चले गए और इसको भी साथ में ले गए तो मिल जाएगा n इंटू n ये हमारी sn की वैल्यू है तो sn कितना मिल जाएगा n स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस बात पे बने रहो आप कि अल्टीमेटली क्या आपको निकालना है क्या चीज हमको फाइंड करना उस पे आप बने रहो। फटाक से स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2-3 बार आ चुके हैं तो 10 नंबर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है बस देखने में थोड़ा सा अजीबोगरीब। ठीक है आप जलेबी देखते हो खाने में तो मीठी है लेकिन है बहुत तेज तो वही वाला इस क्वेश्चन में है। ठीक है ना चला देखा कह रहा है सो दैट a1 a2 an form an ap where an is defined as 0 मतलब हमको an की वैल्यू दे दिया है हमको a1 निकालना है a2 निकालना है a3 निकालना है an निकालना है और बताना है कि वो ap का फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भैया आपको मैंने बताया था पहले दिन ही इस चैप्टर के पहले दिन ही कि ap कब बनेगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम a1 निकालेंगे a2 भी निकालेंगे a3 भी निकालेंगे a4 भी निकालेंगे n तक नहीं जाएंगे a4 तक हम जाएंगे और d देखेंगे कम से कम 2 टर्म का मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। अगर d सेम मिल गया मतलब a भी बन रहा काम खत्म शुरू करते हैं। ठीक है तो 10 वाले का पहला जो पार्ट दिया है वो हमको दिया है an बराबर 3 प्लस
4n, ये हमको दिया। अब आप सोच रहे हो कैसे निकालने, भाई सिंपल सी बात है, ये an है, an ही हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब a1 का मिल जाएगा 3 प्लस 4, तो a1 हमको मिल गया 7। उसी तरह से सिमिलरली लगा देते हैं भाई, सिमिलरली a2 कितना मिल जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 और 3 11 मिल जाएगा। a3 देखो यहाँ 3 रखोगे तो 4 3 जा 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, यहाँ 4 रखोगे, चौथे के लिए 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 16 यानी कि 19। तो ये हमको मिल गया a1 a2 a3 a4 मिल गया। अब d निकालते हैं, तो अगर d हमको सेम मिला, अगर d हमको सेम मिला मतलब हमारा ये a बनाएगा। तो देख लेते हैं ना, a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 जी हमारे हैं 11 और a1 जी हमारे हैं 7, तो ये मिल गए 4, a2 माइनस a1 क्या मिल गया 4, एंड a3 माइनस a2 भी कर लेते हैं, a3 जी हमारे 15 है और a2 जी है 11, तो ये मिल जाएगा a3 माइनस a2 बराबर मिल जाएगा 4। अब देखो भैया a2 माइनस a1 भी वही आया और a3 माइनस a2 भी वही आया, तो आप लिख दोगे सिंस d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, therefore the given series forms an AP, ठीक है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका सेकंड पार्ट खुद झोंक देना, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी इसमें कुछ और है भाई, इसमें मेरे ख्याल से कह रहा है कि आपको 15वां टर्म भी निकालना है, तो 15वां टर्म भी देख लेते हैं ना। a15 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 14d, a मतलब a1, हमेशा ध्यान रखो a1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a बोलते हैं, आपको वो कौन देगा ये a मतलब हो गया 7 d है, और 14 इंटू d कितना है भाई 4, तो जाएगा 7 प्लस कितना होता है 14 4 जा ना आते नहीं टेबल का आंसर, ये आपको मिल जाएगा 63। 15 टर्म का सम निकालना था भाई, सॉरी हमको s15 निकालना था, हमने a15 निकाल दिया, सॉरी फॉर दैट। s15 निकालना था हमको, नाउ s15 ये हो जाएगा आपका 15/2, 2 इंटू a मतलब 7 प्लस 14 इंटू d मतलब 4, ठीक है, तो हो जाएगा 15/2, 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, 60 और 70, ये थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, 14.56 7 जा 14, ये आपका हो जाएगा 70, काट दीजिए 35 आ जाएगा, 25 75 5 7 यहाँ 45 7 52 525, s15 आपका आ जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से तो आ रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, बस मजा आएगा, बस आप बने रहो साथ में, आप अगर बने रहोगे तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे और अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आप अच्छे से पूरे सेशन को अटेंड करें, कि आधा छोड़ के भागोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। आपको सोचते ना बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में खाली खाल निकलती है, ठीक है, तो बाद में आपसे कुछ नहीं होने वाला है, साथ में आप पढ़ते चले। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये भी ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth। क्वेश्चन में बहुत पेच है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। पहले का भैया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर, यानी हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है वी हैव Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर,
ये हमको दे दिया है, ठीक है। कह रहा है ये बताओ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म का सम क्या है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, और थर्ड निकालना है, टेंथ निकालना है, nth निकालना है। तो देखो पहले तो हम पहले पे आते शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए Sn दिया हुआ है, तो therefore S1 कितना हो जाएगा 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, तो S1 आपको मिल जाएगा 4 minus 1, S1 आपको मिल जाएगा 3। और S1 होगा क्या, S1 मतलब 1 टाइम का सम यानी कि 1/2 और 2a प्लस 1 minus 1 into b बराबर क्या हो जाएगा 3। हम करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल में S1 आपका होता है a, भाई एक ही टर्म का सम तो बोला है तो सिंपल सी बात है a ही तो होगा, लेकिन हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी, मिल जाएगा 2a/2 = 3, 2 से 2 घर चला गया तो a कितना मिल गया 3, यानी पहला टर्म कितना मिल गया भाई 3, जो आपसे पूछा हुआ था फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 3 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा हुआ है दो टर्म का सम, यानी कि S2 पूछा हुआ है, तो अगेन S2 की बात कर लेते हैं। S2 भाई क्या हो जाएगा, जहां जहां n वहां 2 रख दो, तो कोई गलत बात तो है नहीं। तो S2 आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8 minus 2 2 जा 4, तो S2 आपको मिल जाएगा 4। S2 कितना मिल गया 4। अब फिर पेज फंसाया, फिर क्या पेज फंसाया भाई, आपको सेकंड टर्म भी निकालना है, तो अब आगे बढ़ते हैं। S2 क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है, और 2 into a प्लस 2 minus 1 into d बराबर हो जाएगा 4। 2 से 2 घर चला जाएगा, 2a मतलब 3 है, ये मिल जाएगा 6 प्लस d बराबर 4। देखो 2 3 6 और माइनस d निकाल लो, तो d कितना मिल जाएगा भैया 6 minus 4 minus 6, यानी कि d कितना मिल जाएगा भैया -2। एक बार चेक कर लें, मुझे लग रहा है कि सही है, पर d आपको मिल जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। अब d की वैल्यू -2 मिल चुकी है, अब निकालना क्या है a2 निकालना है, तो वी नो दैट a2 बराबर क्या होता है भाई a प्लस d होता है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a मतलब 3 d मतलब -2, तो a2 जी हमको मिल जाएंगे आपके 1। अब a1 मिल गया, a2 मिल गया, d मिल गया, मतलब a मिल गया और b मिल गया। अब चाहे जो कहें हम निकाल सकते हैं। देखो फिर कहा a10, a10 कितना होता है भाई a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a10 बराबर a मतलब 3 प्लस 9d मतलब -2, तो हो जाएगा 3 - 9 दूनी 18, तो a10 जी हमको मिल जाएगी -15। लो भैया a10 तो आ गया। अब n भी निकाल लेते हैं, हमने सोचा था पहले आपको देंगे, लेकिन चलो जब जगह बची हुई है तो हमें, अरे बाप रे मौसम तो बड़ा खतरनाक हो गया है, कोई बात नहीं, आप डरे ना, हम आपके साथ हैं, ठीक है। an कितना हो जाएगा भाई, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a हमको मालूम है, कितना मालूम है, हाँ 3, n हमको निकालना ही है, और b मतलब -2 हो जाएगा, तो 3 -3n और माइनस प्लस 3, तो ये मिल जाएगा 6 - 3n, ये हो गया an की वैल्यू। चलो भाई खतरनाक नहीं था, आसान था, आप फटाक से इसके साथ ले लें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट वगैरह, नहीं लिया तो आप ले लें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा उस टाइम को नोट कर लें, और एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लें, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। बाई चांस मैं कोशिश करता हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई आपको समस्या ना हो, फिर भी अगर हो रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पास करें या उस टाइम को नोट कर लें, पूरा देखने के बाद आप फिर से एक बार उसको देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से मैं एक ही कराऊंगा भाई, आप एक करेंगे तो आसान दोनों है। देखिए
कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स और डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 की टेबल 40 तक लिखो, जोड़ दो, हो जाएगा। 6 की टेबल 40 तक लिखो, जोड़ दो। 6 की टेबल आपको 20 तक ही नहीं याद होगी, चलो 20 तक मान लिया, उसके आगे नहीं याद होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लगाएंगे फार्मूला पे, क्योंकि हम मैथ वाले हैं, हम सारे काम फार्मूला कर लेते हैं, काहे को अपना दिमाग खर्चा करें फालतू में। तो 12 नंबर है, देखो भाई ए कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 6 कह रहा है तो 6 हो जाएगा, 6 से डिविजिबल होना है, तो पहली नंबर कौन सी है जो 6 से डिविजिबल होगी, 6 होगी। और 40 तक हमको जाना है, तो n कितना हो गया, 40 हो गया। an तो हमको मालूम नहीं है, तो हम d निकाल लेते हैं, d भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, 6 का डिफरेंस रहेगा तभी तो नंबर कटेगी, तो 6 का डिफरेंस होगा, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, तो भैया SL निकालने में क्या समस्या है, देयरफॉर s 40 क्या हो जाएगा, 40/2 और 2 into 6 प्लस 39 into 6, चार काम हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 20, इसको जरा जुगाड़ करो, 6 कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 41 into 6। अब सोच लो कैसे सर्जी कर दूं, अरे भाई यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो ये दोनों जुड़ गया, 41 into 6 हो गया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई हमारा आसान हो गया, देखो 20 और इंटू इसको करोगे तो 6 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करो तो हो जाएगा 0, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 9, 2 दूनी 4, और ये हमारा हो गया आंसर। लो भैया कितना आसान है, बस थोड़ा सा पकड़े रहो, बात को बने रहो, बात से बने रहो। चलो 13 भी कर लेते हैं यार, छोटा सा वो भी है, 13 की बात कर लेते हैं, तो होमवर्क देंगे लेकिन आप कर लो। 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8, सेम यही काम है, बस थोड़ा सा भैया 6 की जगह 8 कर दिया है, तो a आपका हो जाएगा 8, d भी हो जाएगा 8, और n हो जाएगा 15। 15 का सॉरी उल्टा तो नहीं पड़ेगा, हाँ सही, 8 का 15 मल्टीपल, तो S15 क्या हो जाएगा भाई, 15/2, 2 into 8 प्लस 14 into 8, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 15/2 इंटू, इसको कर दो तो क्या आ जाएगा, 14 2 16 इंटू 8, हमने तो समझ पाई नहीं क्या भाई, 8 कॉमन लेंगे तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 16, 8 लिखा है, तो अब काटो तो थोड़ा सा आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। ये लगा 15 इंटू 64, 15 2 को 7 6 0, 15 6 90 और 6 96, 9600 आपका हो गया आंसर। बस आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, बस एक्चुअल मालूम हो कुछ चीजें, मल्टीपल क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, फैक्टर क्या है, ये सब याद रखना, क्योंकि है तो एपी लेकिन पूछेगा सब कुछ। स्क्रीनशॉट पर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टारगेट है 15 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंचे, तो 15 तक हम सॉल्व करेंगे, बाकी जो आपके बचेंगे और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सोचो, खेल खेला, मतलब 0 से लेके 50 के बीच में जितनी ऑड नंबर है सबका सम निकालना है। वैसे ऑड नंबर होती क्या है, हमको तो नहीं याद है भाई, पता नहीं क्या होती, चलो सोचते हैं पता नहीं, याद आ जाए, ठीक है, याद कर लो भैया, ये तो एग्जाम में दोगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे आगे मत आपको मालूम होगा, मजाक कर रहे थे। चलिए देखिए ध्यान से, 14 नंबर की बात कर रहा है भाई, एक कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहा है, और 0 के बाद पहली ऑड नंबर कौन सी आती है, 1 आती है, तो ऑड हमारा हो गया। अब ऑड के बाद अगली ऑड कब आती है, एक ऑड 1 हो गया, अगली ऑड कौन सा है 3, फिर 5, यानी 2 का डिफरेंस, तो d कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। वैसे अगर d ना भी निकालें तब भी काम मिल सकता है, n तो हमको मालूम है, तो पहले n निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको d चाहिए, तो n कितना हो जाएगा भाई, n हो जाएगा 49, सिंपल सी बात है,
50 के पहले ऑड नंबर कौन सी होगी 49 होगी, तो एन आपका हो गया 49। हम लगाते हैं फार्मूला, तो देयरफॉर एन इक्वल टू क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन मालूम है, n हमको निकालना है, डी भी हमको तो हो जाएगा। एक इधर निकालेंगे तो बचेगा 48/2, सीधे कर देते हैं, n माइनस 1 बच जाएगा, तो n माइनस 1 हमको मिल जाएगा 24 या n हमको कितना मिल जाएगा 25, n मिल गया 25। अब n मिल गया, a मालूम है, n मालूम है, तो Sn निकालना कौन सी बात है, तो Sn भी निकाल लेते हैं। Sn क्या हो जाएगा भैया 25/2, a प्लस सॉरी a मतलब 1 और a मतलब 40। चलो काटो पीटो, 25 ये आपका कितना बचेगा, हो जाएगा 2 × 50, काट दो 25, 25 का स्क्वायर 6 2 5, ये हो गया आपका। कितना आसान कर दिया, इससे आसान क्या लोगे। लो यहाँ पर हमने लिख दिया S25 लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, अच्छा लगना जरूरी है, तो लोग बड़ा बदल जाते हैं। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का था, जो कि थोड़ा सा देखने में बड़ा है क्वेश्चन, आंसर उसका बहुत छोटा है। नोट करो फिर आगे बढ़े। हो गया भाई, जो क्वेश्चन आप यहाँ बताए जा रहे हैं उसको आप नोट नहीं करते, केवल देख के छोड़ देते हो। हमको लग रहा है कि आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप मैथ नहीं पढ़ के आप कहानी पढ़ रहे हो। मैथ पढ़ने का मतलब होता है आप साथ में क्वेश्चन को करते जाए। आप लोग करते नहीं, जो देखते हो, देखने से मैथ नहीं आती है, मैथ करने से आती है। मैथ आज तक खुद नहीं करोगे नहीं आने वाले। सर जी ने क्वेश्चन बता दिया, हमने वीडियो देख लिया, हो गया काम, बिल्कुल नहीं हुआ। आप क्वेश्चन मैंने बताया, आप उसको कॉपी में नोट करें, उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी ना मजा नहीं आने वाला। आप देखते हो कोई बाइक चला रहा है, आप सोचो कि भी हम देख देख के बाइक सीख लेंगे, नहीं पॉसिबल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो 15 नंबर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आंसर बहुत छोटा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्क है, वहां पर अगर आपने ज्यादा दिन काम में लगा दिया तो आपको पेनल्टी पे करनी है। इसका रूल दिया हुआ है Rs200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। मतलब हर दिन आपका 50-50 रुपया पेनल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 दिन। समझ रहे हो, मतलब जो महाशय कॉन्ट्रैक्टर जी हैं थोड़ा सा लापरवाह टाइप के हैं, उन्होंने 30 दिन का डिले कर दिया। पहले दिन उनको पे करना पड़ेगा 200 रुपया, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, फोर्थ डे 350, मतलब हर दिन 50-50 पड़ता है। 30 दिन का उनके पास टाइम है, मतलब उन्होंने 30 दिन तक लेट किया है, तो कितना पे करना पड़ेगा। तो आसान सा निकाल लेते हैं, जो क्वेश्चन है आप इसकी भावना को समझो। देखो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा भाई कि जो फर्स्ट डे मतलब ए है, तो ए आपको कितना मिल जाएगा भाई, ए मिल गया हमको 200, 50-50 पर डे बढ़ रहा है, तो डी कितना मिल जाएगा 50, दिन कितने हैं 30, तो एन कितना हो जाएगा 30। अब S30 निकाल दो, काम बन जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 30 डेज, ये कितना हो जाएगा भाई S30 इक्वल टू 30/2, 2a मतलब 200 और प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 और d मतलब 50। चलो काट पीट दो, ये हो जाएगा 15 और ये मिल जाएगा आपका 400 और प्लस 29 को मल्टीप्लाई करो तो 30, 1500, 1450 आ जाएगा। आप 14 से कर सकते हो, पहले 20 को 50 से कर लो, 1009 करोगे तो 450 आ जाएगा। अब ये बच जाएगा आपका 15 इंटू हो जाएगा 1850, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 7 के 20 7 27 7 12 12 15 कम 15 हो 27,000। ये बचत कर लेना यहाँ से, ये तो गड़बड़ हो जाएगी खेल में। 27,750 बिल्कुल सही। तो इतना रुपया उस कॉन्ट्रैक्टर जी को
पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम के पक्के नहीं है। अगर आप टाइम के पक्के नहीं है ना, तो आपको भी ऐसे आपके नंबर को पे करना पड़ेगा, मतलब आपका नंबर कौन ले लेगा, तो आपका नंबर आप दूसरा कोई ले जाएगा। तो उसके लिए आप टाइम से बनो, टाइम से काम करो और डेली काम डेली। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम मिलेंगे कल अगले क्वेश्चंस के साथ।